देखिए बेटा, आज का जो आपका चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ना अकाउंटेंसी में, ये भी आपका एक चैप्टर आया था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, जैसे एक क्लास में शुरू एक क्लास में खत्म, सेम उसी तरीके का चैप्टर है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार इसमें से आ जाता है, जैसे उसमें तो 100% छोटी से आता था, इसमें आता है, लेकिन कई बार तो ऐसा आया कि 6 मार्क्स का ही आ गया सीधा। तो इस चैप्टर को हम ये नहीं है कि छोड़ सकते हैं कि रहने देते हैं सर कोई बात नहीं। अभी आपको मैं थोड़ी सी ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन करा रहा हूँ, नए बच्चों की रह भी रही है और पुराने बच्चों को रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली। बेटा हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसका नाम है यहाँ पे बेसिकली अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे? अकाउंटेंसी, ठीक है। बेसिकली बच्चे क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है सर? हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का नाम क्या होता है सर? हमारा अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी होता क्या है सर? इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग। बेसिकली सर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जो मेरे को क्या करनी सिखाता है? अकाउंटिंग करना सिखाता है। अब जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने देखा अकाउंटिंग में हमने काफी सारी चीजें कर भी ली बेटा, जैसे कि हमने क्या करा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखा, टी शेप अकाउंटिंग सीखी, ठीक है। उसके बाद आपने कैश बुक बनानी सीख ली अपनी। तो ये सब किसके पार्ट है? हमारे अकाउंटिंग के पार्ट है। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग बेटा बेसिकली इट इज अ आर्ट और प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग एक आर्ट या प्रोसेस है जिसके अंदर हमें बेटा 4 काम करने होते हैं। सबसे पहला काम आता है सर हमारा रिकॉर्डिंग, दूसरा काम आता है सर हमारा क्लासिफाइंग, तीसरा काम आता है सर हमारा इंटरप्रिटेशन, समराइजिंग, और देयर आफ्टर बेटा हमारा आता है यहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा सेल एंड परचेज, खरीदना बेचना लेन देन करना, ये सब क्या कहलाती है सर? हमारी ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब बताया था बेटा मैंने आपको कि मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि सर अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है या प्रोसेस है जिसके अंदर हमें ये 4 स्टेप करने होते हैं। किसके लिए करने होते हैं सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है सर? वो ट्रांजैक्शन जिसको मैं किस में मेजर कर सकता हूं? पैसे में मेजर कर सकता हूं। अब ये 4 स्टेप है क्या, इसको भी थोड़ा समझ लो। बेसिकली बेटा जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको, कोई भी मान लो जनरल स्टोर है बेटा, हमारा एबीसी जनरल स्टोर है कोई, यहां से बेटा मैं 2 तरीके से सामान खरीदता हूं, एक है कैश में और एक होता है हमारा क्रेडिट यानी कि उधार में, है ना। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, जब मैं कैश या उधार दोनों तरीके से सामान खरीदूंगा, एक दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं। जैसे अब देखो आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब आप लोग आए थे बैच की स्टार्टिंग के अंदर कितने बच्चे थे? 7 8 5 ऐसे चल रहे थे। तो मेरे को ओनली वर्बली याद था कि कौन बच्चा कब आ रहा है, किसका क्या सिलेबस चल रहा है, किसकी फीस आई क्या नहीं आई, किसकी कितनी अटेंडेंस है, सब कुछ ओनली याद था ना। तब तक क्या मेरे को ऐप की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मेरे को रिकॉल करना तो याद नहीं है किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, किस बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है, वो कब ज्वाइन कर रहा है, लिखना पड़ेगा ना। तो सेम बेटा जब एक दुकान पे बहुत सारी क्या होती है, कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग करी जाती है। और रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं बेटा वो किस में करते हैं? हम जर्नल में। जर्नल को हम बोलते हैं बेसिकली प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट की सबसे पहली किताब होती है जहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अब हमने क्या करा बेटा, मान लो ट्रांजेक्शन्स लिख ली। अब देखो सपोज अभी आपकी क्लास में ना इस टाइम पे मान के चलते हैं इतने स्टूडेंट्स बैठे हो। अब कोई मेरे से ये पूछे कि सर ये बताओ इन 50 बच्चों में से ना एक्स स्टूडेंट का एडमिशन कौन सी डेट को हुआ था, एक्स स्टूडेंट के कितने चैप्टर हुए हैं, कितने असाइनमेंट हुए हैं, कितने टेस्ट हुए हैं, या ये बताओ किसकी फीस आई किसकी नहीं आई, अटेंडेंस बताओ, क्या पॉसिबल है बताना ऐसे ओरली? नहीं पॉसिबल। सर मैं तभी बता पाऊंगा जब मैंने क्या कर रखा होगा? रिकॉर्ड कर रखा होगा। और इंडिविजुअल स्टूडेंट का कब बना पाऊंगा?
जब मैंने हर एक का इंडिविजुअल डाटा रिकॉर्ड कर रखा होगा, यानी कि सबका आपका अलग से क्या होना चाहिए, मेरे पास एक डाटा होना चाहिए। तो बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है सर? पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? आपकी पूरी स्कूल के अंदर आपकी क्लास है, उस क्लास का पूरा टेस्ट हुआ 11th क्लास का, या आपके एग्जाम हो गए टर्मिनल मान लो बेटा। तो जब आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, आपकी कॉपीज चेक हुई, तो आपके पास क्या आएगी? फर्स्ट टर्म की मार्कशीट आएगी, नहीं आएगी? तो क्या सबकी कॉमन होती है, सबकी इंडिविजुअल होती है? वो इंडिविजुअल होती है, यानी क्लास टीचर ने क्या करा, सबकी एक अलग इंडिविजुअल मार्कशीट बनाई, वो भी क्या है बेटा आपका एक तरीके से लेजर मिल गया। अब इसी को एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। मान लो स्कूल के प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि आप एक काम करो मैम, मेरे को ये बता दो कि इस पूरी क्लास में ना टॉप 10 स्टूडेंट कौन थे, टॉप 10 स्टूडेंट कौन थे। सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो मैम को क्या करना पड़ेगा? उस पूरे 50 बच्चों में से एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी ना, 10 टॉपर की। करेंगी नहीं करेंगी? वो कर ली। तो बेटा वो जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोलते हैं समराइजिंग, और समराइजिंग को क्या बोला जाता है यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रायल बैलेंस। यानी अकाउंटेंसी में किसी भी चीज की जो हम समरी बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं बेटा? यहाँ पे आके हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मैं लेक्चर आपको दोबारा से भेज दूंगा, उसमें और वेल एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब आज का जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना था बेटा, देखिए इधर नाम क्या है यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सबसे छोटे चैप्टर्स में से एक आता है, देखो यहाँ लिखा है ट्रायल बैलेंस होता क्या है। कहता है इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। द टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट कॉलम शुड बी इक्वल। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ ना कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, उस पर ध्यान देना। चलो जब क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। पहला, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? एक लिस्ट होती है जिसके अंदर मैंने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, मतलब मैंने कार खरीदी, मशीनरी खरीदी, मेरी कोई लायबिलिटी थी, मेरी कोई असेट्स थी, जो कुछ भी था ना, उसका बैलेंस लिखता हूं सिर्फ मैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है बेटा एक शीट है जिसपे मैं क्या लिख रहा हूँ कि सर इस साल मेरे कितने क्रेडिटर्स रहे, कितने डेटर्स रहे, कितनी मेरी असेट्स रही हैं, कितनी मेरी लायबिलिटी, सारे जितना कुछ हमने बनाया था उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ठीक है, आगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये ना बुक कीपिंग सिस्टम का एंड रिजल्ट है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया भाई, समरी कब बन रही है? आपका रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आने से पहले? आपके टॉप 10 कब चुने जाएंगे? जब आपकी क्लास का रिजल्ट आ चुका होगा ना, यानी रिजल्ट के बाद का जो लास्ट स्टेप है ना, वो क्या कहलाता है बेटा? मेरा ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इट कैन प्रिपेयर ओनली एनी डेट। ये किसी भी डेट को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि साल के एंड में बनाना है, साल की शुरुआत में बनाना है, इसको आप कभी भी बना सकते हो। इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। देखो ये क्यों बनता है ना, मैं आपको वो बताऊंगा, उसको छोड़ दो उस पॉइंट को। अब यहाँ पे ये जो 4-5 चीजें लिखी हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ये ना जितने बच्चे बैठे हो, नए पुराने, सबको पता है ये। देखो क्या लिखा है सबसे पहले यहाँ, असेट्स, एनीथिंग ऑन विच वी हैव अ ओनरशिप राइट। सबको याद हो चुका होगा अब तक ये। सर कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर क्या है, मेरा मालिकाना हक है, वो मेरी क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। एग्जाम्पल, मशीन, कार, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। लाइबिलिटी क्या होता है सर? एनी अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर। किसी भी अमाउंट जो मैंने बाहर वाले से उधार ले रखा है या मैंने बाहर वाले को पे करना है, वो क्या कहलाती है? मेरी लायबिलिटी। उधार लिखा हुआ वहां पे हिंदी में भी आपका लिखा है, इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश हिंदी टर्म है वो। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। यहां पे आप चेंज कर सकते हो अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। रेवेन्यू, टोटल सेल और इनकम। एक्सपेंस क्या होते हैं सर? एनी अमाउंट पेड और पेबल फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड। अपने बेनिफिट के लिए जो भी अमाउंट आप पे करते हो वो क्या कहलाते हैं बच्चे? आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। रूल्स बस ये दो याद कर लो इसके लिए। पूरा चैप्टर इस दो रूल पे डिपेंड करेगा। क्या सर? ऑल असेट्स एंड एक्सपेंस हैव ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। यानी जितने भी खर्चे और जितने भी हमारी असेट्स हैं उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस। उसके अलावा क्या बचा सर? लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। उनका क्या होता है सर? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या सर हमें, देखो सिंपल बताता हूं, इसको ऐसे समझो। मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज, दोबारा से देख लो इधर। मैंने एक टर्म लिखवाया, आपको लिखवाया था, ये क्लियर सबको? मैंने आपको तब भी बताया था बेटा सारे क्लियर को याद मत करो, इन दो टर्म्स को याद कर लो। क्या ये क्या है सर? एक्सपेंस और असेट्स, इनका कौन सा बैलेंस होता है?
डेबिट बैलेंस होता है ना। तो बाकी तीनों का क्या होगा सर, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो दो चीजों को याद करके चलो, रूल्स के लिए भी और इस वाले रूल के लिए भी, ठीक है। डेबिट कौन सी साइड होती है सर, लेफ्ट साइड। क्रेडिट कौन सी होती है सर, राइट साइड। अब यहां तक तो ऐसा लग रहा होगा रिवीजन चल रही है हमारी, काइंड ऑफ रिवीजन हो गई, छोटी छोटी बेसिक सी। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा, ट्रायल बैलेंस का ना कुछ ये फॉर्मेट होता है बेटा, अब ध्यान से यहां समझ लेना, बहुत लॉजिकली समझाऊंगा, समझो। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे ना डेट आ जाएगी जिस डेट पे हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, यहाँ पे मेंशन होगी वो डेट, क्वेश्चन में ही होगी कि हमें 30 तारीख को बनाना है, 25 को बनाना है, कब बनाना है। देखिए बेटा अब यहाँ पे एक एक चीज समझिए, उसके बाद आपसे करवाऊंगा अभी आज ही क्वेश्चन। देखिए बेटा इधर सबसे पहले देखो क्या है बेटा, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लॉजिक। ये आपको बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए, यानी लॉजिक वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, क्लियर होगा क्या सर। सबसे पहले मान लो मेरे को फर्नीचर का बैलेंस दिया है सर, फर्नीचर का नेचर क्या होता है, असेट्स। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो टिक किस पे लगा हुआ है बेटा, डेबिट के ऊपर। ऐसे ही ना ये सारे बैलेंस दिए हुए, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है सर खर्चा, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा है तो क्या होगा सर, डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट सबको पता है, ये तो लायबिलिटी होती है सर। लायबिलिटी होती है तो कहां पे आएगी सर, क्रेडिट में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब मेरे पास कैश कितना है, कैश क्या है सर, मेरी असेट्स होती है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। ये एक बार रीड आउट करो फटाफट से सब देता हूं। देखो बेटा, कैरेज का मतलब होता है रिक्शा का किराया भाड़ा, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसके अंदर कि आप घर से मेट्रो जाओ या मेट्रो से घर वापस आओ। घर से मेट्रो जाओगे तो क्या हो गया, आउटवर्ड जा रहे हो, और मेट्रो से वापस घर आ रहे हो तो क्या आ रहे हो, इनवर्ड आ रहे हो। दोनों ही कंडीशन में मेरा क्या होगा, ये एक्सपेंस ही होगा, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। ये बेसिकली होता है परचेस के लिए यूज। जब सामान खरीदता हूं तो सामान आता है तो उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, सामान बेचता हूं तो सामान जाता है तो उसे कैरेज आउटवर्ड बोला जाता है, ठीक है। एट्थ वाली है बेटा यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स नहीं पता या सन्ड्री नहीं पता होगा, है ना। देखो सन्ड्री क्या होता है बेटा, मान लो मेरे 7 8 10 15 डेटर्स हैं, तो मैं वहां पे वर्ड यूज कर दूंगा सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब बहुत सारे अलग अलग डेटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और भैया किसी को कोई क्लियर है, चले आगे। अब देखो बेसिक क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे, सिंपल से हो जाएगा ये। अगर आपको ये बैलेंस क्लियर हो गए हैं तो देखो बेटा यहाँ पे ऊपर ही आपका क्वेश्चन है और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इधर देखिए बेटा, बोलिए मत बस। देखिए बच्चे इधर क्वेश्चन है कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आपको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले बेटा मेरे को यहाँ दिया हुआ है कैपिटल, पहले फॉर्मेट बनाए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन मान लो 31 मार्च 25 को बनना है, तो मैं यहाँ डेट डाल दूंगा वो, ठीक है जी। क्वेश्चन में गिवन है तो सीरियल नंबर 1, पहला बैलेंस कौन सा दिया हुआ है सर, कैपिटल का। कितना दिया हुआ है, 2 लाख। कैपिटल का बैलेंस है, क्या बैलेंस होता है सर उसका, क्रेडिट। तो क्या आ गया, देखो याद क्या करना है, फिर बता रहा हूं सिंपल, आप दो चीजें याद रख के चलो। इन सब में से आप असेट्स और एक्सपेंस ढूंढो बस। उनका बैलेंस कहां लिखना है सर, डेबिट में। उसके अलावा जो बचा सारा कहां पे लिखना है, मेरे को क्रेडिट में लिखना है। सिंपल सा टास्क है ये। स्टॉक क्या होती है सर, असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस कहां पे आ गया सर, डेबिट में। कैश क्या होता है सर, अगेन असेट्स होता है। असेट्स का बैलेंस कहां पे आ गया सर, डेबिट में। डेटर्स क्या होते हैं सर, जिनसे पैसे लेने हैं, कौन होते हैं, असेट्स होती हैं हमारी। तो सर डेटर का बैलेंस भी कहां आ गया, डेबिट में। क्रेडिटर कौन होते हैं सर, लायबिलिटी, जिनका पैसा मैंने देना है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है तो कहां पे आ गया सर, बैलेंस, क्रेडिट में। उसके बाद आता है हमारा बैंक लोन। बैंक लोन भी क्या होगी सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस कहां पे आ गया सर, क्रेडिट में। सेल्स, सेल्स क्या है, रिवेन्यू। सेल्स का मतलब मैंने माल बेचा, बेचा तो पैसे आए, आए तो क्या हुआ बेटा, इनकम। इनकम का बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट में। परचेज क्या होता है सर मेरा, एक्सपेंस। लिखा भी हुआ देखो, परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस, 2 लाख रुपए। ये ना सबसे इजी पता है क्यों है। फिर हमें ना डेबिट और क्रेडिट दोनों का क्या करना है बेटा, टोटल करना है। दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 7.5 लाख। दोनों अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपस में सेम आते हैं तब आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करी है, कोई ना कोई एंट्री मिसमैच करी है, कहीं पे गलती से लिख दी है। समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। इसको टैली करना बड़ा आसान है, आप सारी वैल्यूज यहां पुट करोगे, टोटल करोगे, अगर दोनों डेबिट क्रेडिट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, यानी आपने वैल्यूज सही पुट करी है। लेकिन
अब सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा नहीं आएगा। आपके सामने क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? आपको जानबूझ के वो क्या करेगा, आपको पता है क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, वो आपको क्रेडिटर तो लिख के देगा क्वेश्चन में, लेकिन वो लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ आना है, क्रेडिट में, लेकिन वो कहाँ लिख के देगा आपको, डेबिट में। पूछेगा क्वेश्चन पता है कैसे आता है, रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को क्या करके दिखाओ आप, ठीक करके दिखाओ, यानी डेबिट जो गलती से क्रेडिट में करा है, क्रेडिट जो डेबिट, उसको सही करना है हमें। समझ आ गया जो बोला है? और इजी है। हमें देखो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, हमें ये सोचना है नया क्वेश्चन है और नए तरीके से उसे करो, फ्रेश से। यानी असेट्स वाली चीजें असेट्स जगह, एक्सपेंस वाली एक्सपेंस जगह, सिंपल से करना है। अभी देखो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको एक। पहले ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बेटा, ये ना हो कि मैं कराता जाऊं। फॉर्मेट सिंपल है, देखो सीरियल नंबर, डे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर लिख लो या हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। दिख रहा है? नहीं, पीछे हो जाओ ना, शेयर सीधी कर लो आप। बेटा बोलिए मत कोई भी। बैंक असेट्स होगी ना बेटा, बैंक दिया हुआ ना सिर्फ, असेट्स आपका बैंक अकाउंट है तो। यस। लायबिलिटी। क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने समझाया था ना बच्चों को।
बेटा बोलिए मत। दोनों बराबर आएंगे। अभी देख के बताऊंगा बेटा, देखा नहीं मैंने। हो गया बेटा सबका? कितना आंसर आया? 7,50,000। चलो, मुबारक को, कभी कभी आता है सेम सा। देख लो बेटा सॉल्यूशन इसका एक बार। और किसी भैया आप शांत, किसी की अगर कोई वैल्यू गलत है तो मेरे से एक बार पूछ लो, गलती क्लियर कर लो बेटा पहले। कॉपी इधर उधर से मत करा करो, पूछ लो अगर कोई दिक्कत है कहाँ पे गलती करी है आपने। भैया आवाज ना आए अब। हो गया बेटा? चले भैया फिर आगे। देखिए बेटा इधर अब, बेटा एक इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है, कहता है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2013। ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना भूल गए भैया यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट भूल गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली पता है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये कि हमें ना इसमें कैपिटल का बैलेंस निकाल के दिखाना है। कैपिटल का बड़ा इजीली हो सकता है, पूछो कैसे? इसमें सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पुट करो। कैपिटल कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड। डेबिट का पूरा टोटल कर लो, क्रेडिट का उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। किसका बैलेंस बच जाएगा आपके पास? इजीली हो सकता है क्वेश्चन। तो बेसिकली जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन कराया ना, सेम उसी तरीके से इसको करो। कैपिटल का निकालने का तरीका मैं बता दूंगा, वैल्यूज पुट करो। हो जाओ थोड़ा। देखिए बच्चे इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है सर? लायबिलिटी। कहां पे आई? क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या आता है सर? सेल्स। सेल्स क्या होता है सर? रेवेन्यू, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट है, परचेज रिटर्न का क्या होगा सर? क्रेडिट। उसके बाद आए डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं सर? असेट्स, डेबिट में। वेजिस क्या होती है सर? एक्सपेंस। कहां पे आई? डेबिट में। कैपिटल का सर बैलेंस निकालना था तो वो सबसे एंड में जाएगा। साथ साथ करिए मत, समझ लो पहले भाई, समझ लो पहले। परचेज कहां पे आएगा सर? एक्सपेंस होता है डेबिट में। कैश इन एंड एसेट्स होती है डेबिट में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है बेटा, लायबिलिटी में आ गया। उसके बाद सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, तो सेल्स रिटर्न आ गया डेबिट साइड। इक्विपमेंट्स होते हैं सर एसेट्स, डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है, डेबिट में। अब बेटा देखिए यहाँ पे, हमने डेबिट का जब टोटल किया तो मेरे पास आया कितना? यहाँ पे ये रहा 12,91,250 डेबिट का टोटल आया ये। क्रेडिट का टोटल कितना आया सर? 11,32,500। क्लियर? मैंने क्या बताया था यहाँ पे? भैया सुन लो पहले, यहाँ पे डेबिट में से क्या माइनस करेंगे बेटा हम? क्रेडिट। तो मैंने 12,91,250 में से ये माइनस करा तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 1,58,750। तो बेटा ये जो बैलेंस बचा है ना आपका यहाँ पे, यही क्या बन गया मेरा यहाँ पे?
कैपिटल का बैलेंस निकल के आ गया। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भैया, शुरू हो गए फिर, मेरी बात हो गई खत्म। ये इसका टोटल आया डेबिट का, ये आया बच्चे क्रेडिट का, इसमें से आपने इसको माइनस करा, आपके पास बैलेंस बच गया ये, यही क्या बच जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे इसको समझो पहले। ये वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यानी इसमें गलतियां क्या कर रखी होंगी, कुछ आइटम्स डेबिट वाली होंगी जो कहां पे डाली हुई होंगी, क्रेडिट में, क्रेडिट वाली किस में डाली हुई होंगी, डेबिट में, हमें रेक्टिफाई करना है, पहले समझ लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट ही होता है। देखो मैंने ना यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आपने भी कैसे करना है तरीका समझ लो, आप रफली ना पेंसिल से लिख लेना कौन सी चीज कहां पे आनी है। जैसे यहाँ देखो क्या रिटर्न आउटवर्ड, पहले तो हमें याद करना है रिटर्न आउटवर्ड होता क्या है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बेटा परचेज रिटर्न, आउटवर्ड मतलब सामान वापस जा रहा है, वापस कौन सा सामान जाएगा, जो मैंने खरीदा होगा। तो ये कौन सा आउटवर्ड हो गया, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होना चाहिए सर, क्रेडिट, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया क्या होना चाहिए, क्रेडिट। सैलरी डेबिट, क्रेडिटर क्या होते हैं सर, लायबिलिटी, लायबिलिटी आनी कहाँ चाहिए थी, क्रेडिट में, लिखी कहाँ हुई है बेटा इन्होंने, गलती समझ आ रही है क्या कर रहे हैं। उसके बाद बैंक डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव का मतलब क्या है, इनकम हुई थी, कहाँ पे आनी चाहिए थी, क्रेडिट में, लेकिन लिखी कहाँ हुई है बेटा। तो हमें इतना लोड नहीं लेना दिमाग में, हमें एक पेंसिल लेनी है, हमें जो पता है हम वो सारे बैलेंसेस लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे क्या करोगे, दोबारा से एक ट्रायल बैलेंस बना लोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यही करना होता है आपको, समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको इसका ना एक असाइनमेंट टाइप भेज दूंगा,